गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं एक नए सवाल एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.6 प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग। प्रश्न क्या है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के समीकरणों को क्या बनाना है? ये अभी बटे वाले समीकरण हैं। इन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के समीकरणों को हल करने में डर लगता होगा तो आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, इसलिए वीडियो के इन तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से ऐसे समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म बना के हल करने के लिए सिखाया जाएगा, वो भी बेस्ट तरीके से। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो समीकरण दिए हैं इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा जो समीकरण दिया है। क्या दिया है? हमारा समीकरण है 2/वर्गमूल x धन 3/वर्गमूल y बराबर क्या दिया है? 2 दिया है फ्रेंड्स। और जो दूसरा समीकरण है वो क्या दिया है? 4/वर्गमूल x ऋण 9/वर्गमूल y बराबर क्या दिया है? ऋण 1 दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो 2/वर्गमूल x है इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लिख सकते हैं 1/वर्गमूल x और गुणित 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 का गुणा जब इस 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और बटे x है तो बटे x आ जाएगा। इसलिए हम 2/वर्गमूल x के स्थान पे हम लिख दिए 1/वर्गमूल x गुणित 2। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है फिर क्या? धन 3/वर्गमूल y, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/वर्गमूल y और गुणित 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 3 एकम 3 और बटे वर्गमूल y है तो बटे वर्गमूल y हो जाएगा। फिर बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स? 2 है तो 2। उसी प्रकार इस पक्ष में भी क्या है यहाँ पे? 4/वर्गमूल y है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1/वर्गमूल x और यहाँ पे गुणित क्या दिया है? 4 है ऊपर अंश में, तो गुणित हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और बटे वर्गमूल x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऋण है तो ऋण, यहाँ पे दिया है 9/वर्गमूल y, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/वर्गमूल y और गुणित क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का गुणा होगा 1 के साथ तो 9 एकम 9 हो जाएगा। जो अंश में 1 है उस 1 के साथ गुणा होगा 9 का, और बटे वर्गमूल y है तो वर्गमूल y, और इसके बराबर हम फ्रेंड्स देख सकते हो क्या दिया है? ऋण 1 दिया है तो ऋण 1 लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं वो भी देखिए। 1/वर्गमूल x दिया है, इसके बराबर हम मान लेते हैं x, और तथा हम क्या मान लेते हैं? जो 1/y दिया है वर्गमूल y, उसके बराबर हम मान लेते हैं y। अब देख सकते हो दोनों पक्षों में दिया है, ये है आपका 1/वर्गमूल x और ये आपका 1/वर्गमूल y, और यहाँ में भी दिया है 1/वर्गमूल x और यहाँ पे भी दिया है 1/वर्गमूल y। इस तरह से हम इनके स्थानों पे 1/वर्गमूल x बराबर हम मान लिए हैं x और 1/वर्गमूल y बराबर हम मान लिए हैं y। तो मेरे प्रिय फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पक्ष में 1/वर्गमूल x है, तो 1/वर्गमूल x बराबर हम x माने हैं, यानी हम 1/वर्गमूल x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x। फिर यहाँ पे क्या है? गुणित 4 है तो गुणित 4, फिर यहाँ पे ऋण है तो ऋण। फिर देख सकते हो क्या दिया है? 1/वर्गमूल y, तो 1/वर्गमूल y बराबर क्या माने हैं? y माने, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। फिर गुणित क्या है? 9 है तो 9 और बराबर ऋण 1 है, तो यहाँ पे ऋण 1। ठीक है, ये इस पक्ष में हो गया। तो फ्रेंड्स, अब इस पक्ष में भी आप देख सकते हो 1/ क्या दिया है? वर्गमूल x दिया है, तो यहाँ पर 1/वर्गमूल x के स्थान पे हम क्या मान सकते हैं? लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए माना 1/वर्गमूल x बराबर क्या माने हैं? x माने हैं, यानी हम इसके स्थान पे 1/वर्गमूल x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? x लिख सकते हैं। फिर गुणित 2 है तो गुणित 2 लिख सकते हैं, फिर धन है तो धन। अब 1/वर्गमूल y दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ तथा करके लिखा हूँ मैं, तथा 1/वर्गमूल y बराबर y माने हैं, तो 1/वर्गमूल y के स्थान पे हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y। फिर गुणित 3 है तो गुणित 3, उसके बाद बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 2 है तो 2। तो इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए 2 गुणित x है या x गुणित 2 है ना, तो गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा?
x का गुणा 2 के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, फिर धन है तो धन, फिर यहाँ पे दिया है y गुणित 3 है ना, तो y का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा 3y हो जाएगा, फिर बराबर क्या दिया है 2 है तो 2। ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये कहलाता है रैखिक समीकरण। इस पक्ष में भी क्या दिया है x गुणित 4 दिया है ना, तो x का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4x, ऋण है तो ऋण, y गुणित 9 कह रहा है तो y का गुणा हम 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 9y आएगा, फिर बराबर ऋण 1 दिया है तो ऋण 1। इस तरह से ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। तो फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो इस तरह से आपने बदलना सीख गए होंगे कि जो बटे वाला समीकरण होता है उनको रैखिक समीकरण युग्म में कैसे बदला जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब हम ये दोनों समीकरणों को पास पास में लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है देख सकते हो आप। तो फर्स्ट जो समीकरण है क्या है 2x धन 3y बराबर 2, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण ये है तो क्या है 4x ऋण 9y बराबर ऋण 1 है तो ऋण 1। इस तरह से ये है आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। ये दोनों है क्या रैखिक समीकरण युग्म। तो इन रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो 4 दिया है इस 4 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो 2 दिया है इसका गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो x वाला पद है समीकरण नंबर 1 के और समीकरण नंबर 2 के दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स गुणा करते हैं। सबसे पहले इस 4 का गुणा किसके साथ होगा 2x के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा है ना, x है तो x। इसके बाद धन 3y के साथ होगा इस 4 का गुणा तो कितना हो जाएगा धन 4 तिहाई 12y है तो y हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर है ना, यहाँ पे बराबर लिखिए, फिर बराबर के बाद क्या है 2 है तो 2 का गुणा होगा 4 के साथ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 का गुणा ये 8x के साथ होगा, सॉरी 4x के साथ होगा, तो 4 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 4 दूना हो जाएगा 8, x है तो x। उसके बाद ऋण 9 है तो ऋण 9, और ये 9 का गुणा किसके साथ होगा, सॉरी ऋण 9 है तो सिर्फ ऋण बस, और ये 9 का गुणा होगा इस 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, साथ में y है तो y, और बराबर ऋण 1 है तो ऋण 1 का गुणा ये 2 के साथ होगा तो यहाँ पे ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा। गुणा कर लिए हैं, अब यहाँ से हम घटा देते हैं, गुणा करने के बाद घटा दिया जाता है। तो चिन्ह चेंज कीजिए, ऊपर का जो 8 है वो किस में है धन में है, इसको माइनस में कर लीजिए यानी कि ऋण में, और यहाँ पे जो ऋण 18 है इसको धन 18 कर लीजिए, फिर बराबर है तो बराबर। उसके बाद ये ऋण 2 है तो इसको कर लीजिए धन 2। अब 8x एक धन में एक ऋण में आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12y धन में और 18y भी धन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 और 2 जुड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया कितना 30, फिर y है तो y, फिर बराबर यहाँ पे 2 अब धन में हो गया है तो 2 और 8 तो धन में है ही, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 30y बराबर 10 आ गया। हमें y का मान चाहिए तो y बराबर हम क्या लिखेंगे 10 है तो 10, उसके बाद ये 30 को बटे में ले लेंगे बटे 30। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो 10 एकम 10, 10 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 को काट दीजिए, 10 का दूनी हम 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 3। इस तरह से y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 1/3 है ना, ये है आपका y का मान। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 है 2x धन 3y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं लिख लिए हैं। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे, तो यहाँ पे 2x है तो 2x, धन है तो धन, 3 है तो 3। अब देखो y है 3 के साथ में, तो कोष्टक में हम y का मान रखेंगे 1/3 आया है, देख सकते हो y बराबर 1/3, तो y के स्थान पे 1/3 कोष्टक में रख दीजिए, बराबर 2 है तो बराबर 2। अब यहाँ से 2x है तो 2x, फिर ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो धन क्या बच रहा है कोष्टक के अंदर 1, फिर बराबर 2 है तो बराबर 2। फिर आगे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2x है तो 2x, धन कोष्टक से 1 को निकाल देंगे तो 1 बचेगा, फिर बराबर 2 है तो बराबर 2। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं हल कर रहा हूँ है ना। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा पक्षांतरण हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर लिख भी लेना। तो यहाँ पे 2x है तो 2x, फिर बराबर हम 2 को लेंगे, इसके बाद ये धन का 1 है तो बराबर किस साइड आएगा, तो ऋण का 1 हो जाएगा। पक्षांतर हो गया है ना, बराबर किस साइड आ गया, जो 1 था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x है तो 2x बराबर 2 ऋण 1 कह रहा है, तो 2 में 1 घटाओ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे ये वाली 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया x का मान, x बराबर आ गया क्या, 1 बटे 2। और y बराबर क्या आया है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है y बराबर आया है 1 बटे 3। ठीक है, लेकिन हम जब सवाल हल कर रहे थे तो क्या किए थे, 1 बटे वर्गमूल x बराबर क्या माने थे, x माने थे, है ना, तथा क्या माने थे, तथा 1 बटे वर्गमूल y बराबर y माने थे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 बटे वर्गमूल x है तो वर्गमूल x, फिर बराबर क्या दिया है, देखो x दिया है, तो x बराबर आया है 1 बटे 2। तो x के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो। फिर यहाँ पे तथा है तो तथा यहाँ पे है 1 बटे क्या, वर्गमूल y, तो वर्गमूल y, फिर बराबर क्या है, y है तो y बराबर आप देख सकते हो क्या आया है, 1 बटे 3। तो इसके स्थान पे, y के स्थान पे 1 बटे 3, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो आगे क्या होगा दोस्तों, क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी कि ये जो वर्गमूल x है इसका गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल x एकम x, ठीक है। और ये 2 है, 2 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो बीच में पहले बराबर है तो बराबर लिखिए, और 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2। फिर यहाँ पे दिया है तथा, तो तथा फिर क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1 बटे वर्गमूल y है, तो ये वर्गमूल y का गुणा होगा 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल y एकम वर्गमूल y हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर, उसके बाद ये 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा, ऊपर जो 1 है ना। मैं आपको इंगित करते भी जा रहा हूँ कि इसका गुणा किसके साथ होगा, तो 3 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 3 एकम 3। इस तरह से यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हो x में क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। तो ये जो वर्गमूल है बराबर के इस साइड आएगा, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये 2 है, अब ये वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा वर्ग में, तो 2 का वर्ग हो गया, है ना। तथा यहाँ पर क्या होगा, इस पक्ष में यहाँ भी y है तो y, और बराबर ये जो y में वर्गमूल लगा है ये 3 पक्ष में आएगा, मतलब अभी ये वर्गमूल जो है लेफ्ट में है तो राइट में आएगा, तो ये वर्ग में यहाँ भी बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3 का वर्ग। इस तरह से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए 2 का वर्ग है अर्थात 2 गुणित 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 का वर्ग मतलब 2 गुणित 2 होता है। तथा यहाँ पर क्या है, y बराबर 3 का वर्गमूल, तो 3 गुणित 3 होता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 मतलब 2 दूना 4, तथा y बराबर 3 गुणित 3 मतलब 3 तिहाई 9। तो फिर ये फ्रेंड्स ये है आपका आंसर, क्या है, ये आपका आंसर है। x बराबर आया है कितना, 4, और y बराबर आया है 9। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप इस तरह के समीकरणों को अच्छा से हल करना आप सीख जाएंगे। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, अगर चैनल पे नए हो